नमस्कार। आज सुबह खबर मिली कि भवानीपुर के हमारे जाने माने व्यवसायी श्री गोपाल जादुका जी का उनके दुकान पर वो बैठे हुए थे और उनकी वो गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। जब तक उनके परिजन उनको पूर्णिया की तरफ लाते, मीरगंज पहुंचते पहुंचते सुना उनकी प्राण निकल गई। मैं स्तब्ध हूँ। इस तरह के वारदात अब तकरीबन हर हफ्ते हो रहा है। हमारी पुलिस क्या कर रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा। वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पर पता लगा कि ज़मीन के खरीद बिक्री में लगे हुए लोग बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बार बार सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। पुलिस विभाग के पास वारदात के बाद क्या करेगी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वारदात से पहले उनके पास खुफिया जानकारी होती है, और नहीं होती तो शर्म की बात है, होनी चाहिए कि एक बाजार के अंदर किस तरह का माहौल है, कौन लोग हैं ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार तो कुछ सरकारी पदाधिकारियों का भी इसमें नाम आ रहा है कि उन लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है, और ऐसे तो नहीं चल सकता है। और अगर इस तरह से हम लोगों को बाध्य किया गया, आम जनता को बाध्य किया गया, तो हम लोग फिर सड़क पे उतर जाएंगे और उसका अंजाम जो होगा वो बहुत सुखद नहीं होगा। और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से वहाँ के पूर्णिया की प्रशासन की, वहाँ के पुलिस के प्रशासन की और नीतीश जी के सरकार की होगी। परसों 4 तारीख को पूर्णिया को एक नए सांसद मिलेंगे, जिसको भी पूर्णिया की जनता ने चुना है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मेरी उनसे आज ही उनसे प्रार्थना है कि सबसे पहली प्राथमिकता उनकी, जो भी सांसद की जिम्मेदारी संभालें, उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था को वो दुरुस्त करें। क्योंकि बिना इस तरह से समाज कैसे चलेगा। हम अपने दुकान पर जाएंगे, हम बैठेंगे, हम वहां काम करने के लिए बैठे हैं, वहां व्यापार करने के लिए बैठे हैं, और असामाजिक तत्व आकर हमें गोली मार देंगे। ये क्या लोग जंगल राज 2004 के पहले की जंगल राज की बात करते हैं। साहब, ये जंगल राज का बाप है, ये जंगल राज का नाना है। ये तो हद है। ये तो मतलब इसका तो कोई इसका जवाब ही नहीं है। और मैं नहीं मानता कि पुलिस को जानकारी नहीं होती। मैं मानता हूं कि सभी लोग कहीं ना कहीं किसी स्तर पर या सुस्त हैं या मिले हुए हैं। और फिर ऐसी चीजों का इलाज करना मुझे तो आता है। अगर मुझे बाध्य करेंगे तो मैं फिर उस इलाज पे उतरूंगा। इसलिए मैं आप लोग सब लोगों से और पुलिस के सभी कर्मियों से और अपने आरक्षी अधीक्षक से कहना चाहूंगा कि महोदय, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को वहां आप तैनात कीजिए, जो लोग वहां के सामाजिक ताना बाना की सूझबूझ रखें, खबर रखें, और समय रहते इन असामाजिक तत्वों पे उनको दबोचें। घटना खत्म हो जाने के बाद किसी की जान चली गई साहब, अब उसको हम अगर पकड़ भी लेते हैं, ऐसे ही अभी रसाड़ में जो हुआ, बनमनखी में हुआ, मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लोगों को पकड़ लिया, लेकिन जिसकी मृत्यु हो गई वो तो गया, उसका परिवार तो गया। उसके बाद अगर वो पकड़े भी जाएं, उनको फांसी की सजा भी हो जाए जो होनी चाहिए ऐसे दरिंदों को, लेकिन उससे लाभ क्या मिलेगा? जिस जाने वाला चला गया। इसलिए मैं आप लोगों सबसे, समाज से भी प्रार्थना करता हूं कि असामाजिक तत्वों को किसी भी तरह का शह न दे, उनके साथ न खड़े रहे, और जो भी जानकारी हो अपने पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाए। किसी तरह की सहायता चाहिए तो आपके नए सांसद जो भी बनेंगे उनकी सहयोग से, और नहीं तो मैं तो हूं ही, मैं सांसद रहूं या न रहूं, आपके बीच हूं, आपका हूं। कोई भी मुसीबत हो तो मुझे बताइए, मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगा।
और गोपाल जी के परिवार को तो मैं सिर्फ क्या कह सकता हूं, यही कह सकता हूं कि इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूं, सदा रहूंगा। लेकिन उनकी कमी तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। मैं क्षमा मांग सकता हूं कि ऐसी कानून व्यवस्था के बीच में हम रह रहे हैं और उनको ये सब को झेलना पड़ रहा है। और मैं आशा करता हूं अपने पुलिस के और प्रशासन के लोगों से कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि अब फिर कभी इस तरह की घटना ना घटे और इन दरिंदों ने जो किया है उनको पकड़े जाए, वो पकड़े जाए, उनको सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। नमस्कार।